Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त. So guys, I am back with another video और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ Honda Amaze VX CVT वेरिएंट का. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है Honda में. So guys, this is Honda Amaze top variant which is known as VX variant with CVT option. स्टार्टिंग विथ फ्रंट फेशिया, तो आपको सेंटर में यहाँ पर ब्लैक कलर में ग्रिल देखने को मिल जाएगी और उसके ऊपर आपको क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा. सेंटर में दिया गया है होंडा का लोगो और उसके नीचे भी आपको ब्लैक कलर में ग्रिल देखने को मिल जाएगी. अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं तो यहाँ पर आपको एलईडी प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा विच विल वर्क विथ बोथ लो बीम एंड हाई बीम. इसके साथ यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स और नीचे दी गई हैं DRL लाइट्स जो कि बहुत ही मस्त लग रही हैं. अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प देखने को मिल जाएगी जो कि अगेन एलईडी है और उसके साथ यहाँ पर आपको सराउंडिंग्स में क्रोम का वर्क देखने को मिल जाएगा. So this is the complete look of the front fascia which is looking very muscular and bold. Now let's talk about the side profile of the car. So guys, ये 5-seater sedan है और ये है इसकी साइड प्रोफाइल की लुक जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे. अगर मैं डोर हैंडल्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स प्रोवाइड कराए गए हैं. इसके साथ यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा. अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 170 mm. यहाँ पर आपको ORVM दिए गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM है और यहाँ पर आप टर्न इंडिकेटर देख पा रहे होगे और इसके नीचे कुछ ब्लैक कलर में वर्क किया गया तो टोटल बॉडी कलर्ड नहीं है. अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो वो है 15 इंचेस और इसकी जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 175/65 R15. यहाँ पर आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स प्रोवाइड कराए गए हैं विच इज लुकिंग वेरी ऑसम और ये MRF कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं. अगर मैं फ्रंट व्हील की बात करूँ तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है. सो दिस इज द साइड लुक ऑफ द सेडान. अब चलिए देख लेते हैं क्या है रियर में. सो दिस इज द रियर लुक ऑफ द कार. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आऊँ तो यहाँ पर आपको अमेज की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. उसके साथ यहाँ पर सेंटर में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको IV टैग की बैजिंग देखने को मिल जाएगी विच मीन्स इट इज अ पेट्रोल कार. अगर मैं इसके टेल लैंप्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन आपको LED टेल लैंप्स प्रोवाइड कराए गए हैं. नीचे में अगर आऊँ तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के देखने को मिल जाएंगे और उसके नीचे यहाँ पर कुछ आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर दिए गए हैं रिफ्लेक्टर. तो चलिए अब ऊपर की साइड चलते हैं. तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है डिफॉगर का ऑप्शन. उसके साथ ऊपर दी गई है शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट और जो नीचे की साइड है यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग लाइट देखने को मिल जाएगी और इसके नीचे अगर मैं आऊँ क्योंकि इस गाड़ी में आपको रियर कैमरा दिया गया है तो यहाँ पर दी गई है कैमरा की प्लेसमेंट और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 लाइट्स दिख रही होंगी जिसको कि बूट लाइट्स भी कहा जाता है. तो चलिए अब खोल कर देखते हैं बूट को और चेक करते हैं क्या स्पेस है बूट का. सो दिस इज द बूट और इसकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 420 लीटर. अंदर की साइड देखें तो यहाँ पर आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है और इस साइड भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है. यहाँ पर आपको एक लगेज लैंप देखने को मिल जाएगी. इसके साथ यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा जिसका साइज है 14 इंचेस विच इज 1 इंच लेसर देन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द टायर और इसके साथ यहाँ पर आपको एक टूल किट भी प्रोवाइड कराई गई है. So guys, this was the boot of the car. Let's go to the left hand side of the car now. तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप देखने को मिल जाएगी और इसकी कैपेसिटी है 35 लीटर. जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपको ग्रे कलर ऑप्शन में अवेलेबल है. इसके अलावा आपको इस गाड़ी में 4 कलर ऑप्शंस और प्रोवाइडेड हैं तो आप अपने हिसाब से इसको चूज करके परचेज कर सकते हो. सो वी हैव कवर्ड द एक्सटीरियर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इंटीरियर एंड वी विल स्टार्ट विद द ड्राइवर साइड गेट फर्स्ट. स्टार्टिंग विद ड्राइवर साइड गेट तो यहाँ पर आपको डुअल टोन कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी. ब्लैक प्लस बीच कलर की कॉम्बिनेशन दी गई है और कुछ सिल्वर
सैटिन में यहाँ पर वर्क किया गया है और आपको डोर हैंडल में भी वही वर्क दिख जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल ऑप्शंस दिए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको दिया गया है ORVM का ऑप्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM है। नीचे की साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर मैप पॉकेट। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स दिए गए हैं जिसकी प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो और इसके अलावा 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 एट द बैक साइड ऑफ द कार। अगर मैं ड्राइवर साइड सीट की बात करूं तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और ये पीछे का जो बूट है उसको ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आप 3 तरीकों से उसको ओपन कर सकते हो, या तो आप इसको यूज करके या फिर की के साथ या फिर पीछे नॉर्मल जैसे यूजुअली हम ओपन करते हैं। तो चलिए ये है इसका डैशबोर्ड। चलिए अब अंदर बैठ के देखते हैं और बताते हैं क्या कंफर्ट है फ्रंट केबिन का। स्टार्टिंग विद द सीट्स, तो यहाँ पर आपको फैब्रिक में सीट्स प्रोवाइड कराई गई हैं जो कि एक अच्छा खासा कंफर्ट फैक्टर दे रही हैं। और उसके साथ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊँ तो यहाँ पर आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगेन हार्ड मटेरियल दिया गया है डुअल कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपका ब्लैक प्लस सिल्वर सैटिन की कॉम्बिनेशन दी गई है। नीचे की अगर मैं साइड आऊं तो यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स दिया गया है, तो आप इसकी स्पेस चेक कर सकते हो और उसके साथ यहाँ पर आपको एक सीक्रेट कार्ड होल्डर भी प्रोवाइड कराया गया है। अगर मैं सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट का फंक्शन दिया गया है। उसके नीचे आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा विच विल वर्क विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। इसके नीचे अगर मैं आऊं तो ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल का ऑप्शन आपको दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आप उसके टॉगल स्विचेस देख सकते हो। थोड़े से और नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं, 1 फॉर एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और उसके साथ यहाँ पर आपको चार्जर के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है व्हेन यू पुट योर फोन ऑन चार्जिंग। इसके साथ यहाँ पर 2 कप होल्डर्स की स्पेस दी गई है और यहाँ पर क्योंकि की रखी हुई तो मैं आपको की भी दिखाई देती हूँ इसकी। तो कुछ इस तरह की है, काफी प्रीमियम लग रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक एंड दिस इज फॉर द होल्ड बटन जिससे आप पीछे का बूट ओपन कर सकते हो। तो चलिए ये होगी आपकी कीज। उसके साथ यहाँ पर आए तो क्योंकि ये CVT वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको गियर बॉक्स दिया गया है और उसके साथ नीचे आए तो यहाँ पर आपको कुछ मोड्स देखने को मिल जाएंगे। दिस इज पार्किंग मोड, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग एंड स्पोर्ट मोड। इसके नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी जो कि ब्लैक कलर में ही अवेलेबल है और इसका टिप में भी आपको ब्लैक कलर ही देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। पीछे की साइड आऊं तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। अगर मैं आर्म रेस्ट की बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आपको कोई आर्म रेस्ट प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो चलिए अब ऊपर की साइड चलते हैं। तो यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 लैंप्स दी गई हैं जो कि हैलोजन है। और अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगी और सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इसमें 2 फ्रंट एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराए गए हैं। अब राइट हैंड साइड को आकर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी देख पाओगे। चलिए अब आ जाते हैं इसकी तरफ। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, तो ये आपको राउंड शेप में ही प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑडियो कंट्रोल एंड कॉलिंग कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं इसके फंक्शनैलिटी की बात करूं तो इसमें टिल्ट फंक्शन अवेलेबल है और टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ अगर मैं आगे आऊं तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको दोनों साइड में प्रोवाइड कराए गए हैं। और उसके साथ अगर मैं यहाँ लेफ्ट में आऊँ तो यहाँ पर आपको वाइपर का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है और उसके साथ यहाँ पर हेडलैम्प के लिए ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टैकोमीटर। उसके साथ बीच में आपको दिया गया है MID का ऑप्शन जिसमें रेंज, आप किलोमीटर कितना ड्राइव किया है वो सब आप देख पा रहे होगे। और उसके साथ यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है।
अगर मैं राइट हैंड साइड पे आऊं तो यहाँ पर आपको एक एसी वेंट प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और अगर उसके मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प एडजस्ट करने के लिए एक बटन प्रोवाइड कराया गया है, और उसके नीचे आऊं तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक ओपन करने का एक ऑप्शन दिया गया है, और उसके नीचे अगर मैं आऊं तो यहाँ पर आपको बॉनेट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इस साइड आऊं तो यहाँ पर आपको 2 पैडल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर आप व्यू कर पा रहे होगे, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये है आपकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक जो कि काफी प्रीमियम लग रही है। अगर मैं इसकी हेडरूम की बात करूं तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कितना हेडरूम अवेलेबल है। तो गाइज हमने देख लिया फ्रंट केबिन को, अब चलिए चेकआउट करते हैं रियर सेक्शन को। कमिंग टू द पैसेंजर साइड गेट, यहाँ पर अगेन आपको डुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा सेमी ऑप्शंस है जो आगे अवेलेबल है। यहाँ पर डोर हैंडल में सिल्वर कलर में वर्क आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे वही बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट प्रोवाइड कराई गई है। तो चलिए अब बैठ के देखते हैं क्या कंफर्ट है रियर सीट्स का। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको 2 हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे पीछे की सीटों में, जो कि फिक्स्ड हैं, ये एडजस्टेबल नहीं है। तो चलिए आपको बैठ के दिखाती हूँ कि कैसा कंफर्ट है पीछे की सीटों का। पीछे की सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, और अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो आप इसको दूसरे वे में भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया आर्म रेस्ट जो एक कंफर्ट फैक्टर प्रोवाइड कराएगा आपको, और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा जो कि राइट हैंड साइड में भी प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में आपको एक हैलोजन लैंप देखने को मिल जाएगी जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसके साथ यहाँ पर आपको कोई रियर में एसी वेंट प्रोवाइड नहीं कराया गया, लेकिन यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर मैं इसकी लेग रूम या नी रूम की बात करूं तो क्योंकि सीट मैंने बिल्कुल पीछे कर रखी है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर इतना लेग रूम देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी हाइट काफी अच्छी खासी है तो आप इसके ऑप्शन को उस हिसाब से इवैल्यूएट कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। टॉकिंग अबाउट इंजन, तो इसका इंजन 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है जो कि 89 bhp की पावर एंड 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये 5 स्पीड मैनुअल एंड EMT ट्रांसमिशन ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो मैनुअल की है 23.26 kmpl एंड EMT की है 24.12 kmpl जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। टॉकिंग अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशंस, देन इसकी लेंथ है 3995 mm, विड्थ है 1695 mm, हाइट है 1498 to 1501 mm और इसका व्हील बेस है 2470 mm। Talking about safety features, then Honda Amaze has scored 4-star rating in the global NCAP crash test. Along with that, you will get 2 airbags as standard, ABS with EBD, rear camera, auto headlamps, front seat belt pretensioner and load limiter, ISOFIX child seat anchorage, diesel particulate filter only, and rear defogger. Finally, let's talk about its price. जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है टॉप नॉच मॉडल VX मॉडल CVT वेरिएंट और इसका मोटा मोटी आपको प्राइस पड़ जाएगा 11 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।